वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक बार मेरे साथ सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए पहले भगवान का नाम संकीर्तन हल्की हल्की तालियां बजाकर सभी मेरे साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणवन सुभद्रा निरथंग पाणे जन्मानि कर्मा निचयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी तालियां बजा करके इस कीर्तन को जोर से बोलें ताकि यह पांडाल गूंज जाए। यह कीर्तन ही इस श्रीमद् भागवत का सार स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में इसके अलावा और कहीं कुछ भी किसी भी मंत्र में है नहीं। इसलिए जिसने अपने जीवन में यह बोल लिया उसने समझ लो पूरी भागवत को समझ लिया। इसलिए कोई भी ऐसा न बचे जिसकी जिह्वा पर ये नाम न हो और जिनकी तालियों में जिनके हाथों से वो तालियां न बजें, ऐसा कोई भी यहाँ न हो। सभी जोर से तालियां बजा करके गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता कि जिसे सुना जाए और कहा जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी वाणी से सारभूत संपूर्ण वेदों का और उपनिषदों का जो सार है, जो श्रुति फल है, जो अश्वती ज्ञान है, वह श्रीमद् भागवत में भर दिया। और उसके उपरांत
जब उनकी माधुरी मूरत को देखकर उद्धव रोने लगे कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम यादव तो नितांत अभागे हैं, कल तक जो आपका दर्शन करते थे अब आप हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। आपके दर्शनों के बिना यह जीवन कैसा होगा, इसके लिए उस दशा का वर्णन हम आपसे कह नहीं सकते। इसलिए गोविंद, आप तो अपनी स्वेच्छा से आए और अपनी स्वेच्छा से ही जा रहे हैं, लेकिन हमें तो आपने बिना स्वेच्छा के ही मृत्यु को दे दिया है। क्योंकि संसार में सबसे बड़े सुख का अनुभव तब होता है जब प्राणी को अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। मन जिसे चाहे वह मिल जाए तो उसके बराबर संसार में सुख उस व्यक्ति से, वह व्यक्ति भी उस सुख को नहीं बता सकता जो उस सुख को पा रहा है। इसके लिए कवियों ने उसे संकेत करके कहा है कि जो मीठे फल को रस अंतर अंतर भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाए और उससे पूछो कि कैसा लगा, कैसा स्वाद है बताना, तो वह बता नहीं सकता, अंदर अंदर महसूस कर सकता है। ऐसे ही जिस मनुष्य के मन की मनचाही वस्तु संसार में प्राप्त हो जाती है तो वह उस सुख को अनुभव करता है। जब संसार की वस्तु से इतना बड़ा सुख मिल सकता है तो जो हमारी आदि काल की भूख है, जो हमारी अनंत काल की लालसा है, जिसे हम सर्वदा पाना चाहते हैं, वह भगवान श्री हरि का निरंतर प्रेम जुड़ जाए, रिश्ते और नाते जुड़ जाएं, संग में अटकेलियां सखा हो जाएं, वे भगवान से नित्य वार्ता हो। ऐसे भगवान से जब प्रेम जुड़ जाए तो फिर वह कितना बड़ा सुख होगा। क्योंकि भगवान उद्धव से बहुत बातें करते थे, बहुत प्रिय सखा थे उद्धव भगवान के। जिस समय भगवान को राज कार्य से जाना होता था तो उद्धव और सात्यकी भगवान के साथ जाते थे। तब भगवान उन दोनों को अपना पार्षद जैसा नियुक्त करके उन दोनों के कंधाओं पर अपना हाथ डालकर चलते थे। वे नित्य सखा। भगवान जब उनकी आंखों से ओझल होने लगे तो उनकी अश्रुधारा रोके नहीं रुकती है। तब भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तुम्हारी सांत्वना के लिए इस श्रीमद् भागवत में अपना स्वरूप प्रतिष्ठित किए देता हूं। नाना प्रकार का उद्धव को ज्ञान दिया। भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम के लिए प्रेरणा दी कि हिमालय में चले जाओ, वहां मेरा निज धाम है बद्रिकाश्रम, जहां भगवान बद्री वन में बेर खाकर तप करते हैं। वह भगवान का निज धाम है, भगवान का परम धाम नहीं है। भगवान का परम धाम तो वैकुंठ है, वह भगवान का निज धाम है। भगवान ने वैकुंठ को छोड़कर बद्रिकाश्रम को तपस्या करने के लिए चुना, जहां उर्वशी पीठ, भैरव पीठ, श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास का सम्याप्रास नाम का आश्रम वही है। भारत का प्रथम गांव माणा, जहां पर व्यास गुफा है, सरस्वती जी का उद्गम स्थान है। गंधमादन पर्वत के बीच की तलहटी में भगवान का धाम बना हुआ है। वह भगवान का निज धाम बद्री धाम कहा जाता है, जहां भगवान धर्म के घर में मूर्ति देवी के गर्भ से अवतीर्ण होकर नर नारायण के रूप में विराजते हैं। जब तक यह सृष्टि और पृथ्वी रहती है तब तक भगवान के मुख से निकलने वाली ओम शब्द की गूंज वहां सुनाई देती है। इसलिए इस हिमालय के वासियों, आप लोग धन्य हैं जिस हिमालय पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए,
यह जो हिमालय की भूमि है इसे देव स्थान कहा जाता है। देव स्थान, देव भूमि। और वह जो वृंदावन की भूमि है वह तो वासुदेव की भूमि है। यह देव भूमि है और वह वासुदेव की भूमि है। ये हरि का द्वार है, वह मधुपुरी भगवान का घर है। यह द्वार है और वह भगवान का घर है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इसे भगवान के स्वरूप में देखा जाए तो यह भगवान के चरण हैं। यह भूमि भगवान के चरण हैं और वह जो मथुरा है, वृंदावन है, वह भगवान का हृदय है, हृदय स्थल है। यह भारत भूमि का श्रेष्ठ स्थान। इसके लिए देवता स्वर्ग में जब हिमालय की इस उत्तुंग शिखरों की चोटियों को देखते हैं और हम और आपको यहाँ पर गाते और बजाते हुए और कथा श्रवण करते हुए देखते हैं, जब मृदंग ताल आदि की ध्वनि स्पंदन यहाँ से वायु के द्वारा उसका स्पर्श करते हुए आकाश मार्ग में उड़कर देव द्वार स्वर्ग पर जाकर आहट देते हैं, तब देवता अपने गेट खोलकर उस स्वर्ग के द्वारों को खोलकर हमें झांकते हैं और हमारी इन वार्ताओं को, जो यह उत्सव, जो यह महोत्सव हो रहा है, उत्सव तो दुनिया के सभी घरों में होता ही है, जो भगवान के नाम से हो उसे तो महोत्सव कहते हैं। इस महोत्सव को जब वो देवता झांकते हैं कि कहां से ये दुंदुभियां आवाज आ रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यह नाम कौन गा रहा है, तब वे हमें देखते हैं। उनकी दृष्टि तो बहुत अपार है ना, हम नहीं देख पाते, वे हमें देखकर कहते हैं, अहो अमीसा किमकारे शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुतं स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहायिन। ओह अरे भारत के वासियों, वाह, न जाने तुमने कितने पुण्य किए होंगे, कितने दिनों तक भगवान की तुलसी दलों से अर्चन बंदन करके सेवा की होगी, न जाने कितने वर्षों तक गोविंद नाम का गुणगान किया होगा। तभी तो स्वयं करुणाकर भगवान श्री हरि ने आपको इतने सुंदर हिमालय की इस पवित्र भूमि में जन्म दिया, इस भारत भूमि के उत्तरांचल की इस गोद में जन्म दिया और आप इतने पवित्र होकर अनन्य भाव से, भक्ति से भर के भगवान का जो नाम गान, यशोगान कर रहे हैं। सचमुच आप भगवान के कितने निज करीबी हैं, क्योंकि सज्जनों, मानव होकर भी जिब्या पर भगवान का नाम याद आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है। धनवान होकर भी भगवान का नाम स्मरण हो जाए यह कोई जरूरी नहीं है। रूप, संपत्ति, धन, वैभव, बल, पराक्रम, संपदा यह भगवान से दूर ले जाने वाली है। कदाचित यह सब कुछ पाकर भी भगवान याद आ रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान ने अपना निज पात्र हमें बना लिया है, उनकी अनन्य कृपा हमारे ऊपर है, तब हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। जो संपत्ति पाकर उसे भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं वे सचमुच भाग्यशाली नहीं हैं, सौभाग्यशाली हैं। जो रूप पाकर, धन पाकर, प्रतिष्ठा पाकर, बल पाकर इस संसार में फिर भी भगवान की सेवाचर्या में लगे रहते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, वे भाग्यशाली ही नहीं वरन सौभाग्यशाली होते हैं। जरूर करुणा कर भगवान की उन पर अनन्य कृपा होती है। सज्जनों, इस संसार में धनवान मनुष्य सम्मान के पात्र तो होते हैं परंतु पूजा के पात्र नहीं हो पाए। जबकि धन संसार की सबसे पहली उपलब्धि है और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। धन जिसके पास भी होता है वह व्यक्ति उच्च श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि संसार में सबसे पहले कोई भी कार्य करने चलो तो धन की जरूरत होती है। इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है धन और परलोक की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान का नाम, ज्ञान। इसलिए
इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि पाकर के भी बड़े बड़े धनवानों को सम्मान पाते तो देखा है, लेकिन पूजा पाते नहीं देखा। पूजा के पात्र तो वही होते हैं जो भगवान की भक्ति से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के वैराग्य से भरे होते हैं। इसलिए यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह त्रिवेणी की धारा है। आप इसे 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए 7 ही दिन क्यों रखे गए हैं? क्योंकि सज्जनों, जीवन में 7 दिनों का बड़ा महत्व है। देखिए, इस धरती पे पुरियां भी 7 हैं। उनमें से हम एक पुरी के भाग के अंतर्वर्ती प्रदेश में बैठे हैं, हरिद्वार पुरी। 7 पुरी है ना भारतवर्ष की। पुरियां 7 हैं, लोक भी 7 हैं और दिन भी 7 हैं। मनुष्य जब यहाँ से जाता है तो हम भूभाग के प्राणी हैं, तो जब हम यहाँ से ऊपर उठते हैं, वायु के द्वारा अग्नि में हमें हवन करके, अग्नि तो थोड़ी दूर तक उठाता है, फिर शांत हो जाता है, फिर वहां से वायु शुरू होता है, फिर वो देवताओं के द्वार तक ले जाता है। हमें यहाँ से कौन लेकर के जाता है? वायु देवता वहां तक लेकर के जाते हैं। तो हमें 7 चक्रों का भेदन करना पड़ता है अपने शरीर में से, और 7 चक्रों का भेदन करके ऐसे ही 7 लोकों का भी भेदन करना पड़ता है उन परमात्मा के पास जाने के लिए। वह है भू भुव स्वः तप मह जन और सत्यम। तो सत्यलोक परमात्मा की निज स्थान है, उनका परम धाम है। और इस श्रीमद् भागवत को सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा लोक यत् साधनान्य जहि, सत्यलोक में जाकर के से तोला गया कि क्या यह प्राणियों को इतनी बड़ी मुक्ति दे सकती है कि धरती से उठाकर इसे सत्यलोक तक ले आए? क्या यह इतना बड़ा जहाज है? क्या यह इतना बड़ा साधन बन सकती है? क्या इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है? तो ब्रह्मा जी उसे तराजू में तोल रहे थे। तो श्रीमद् भागवत को तो एक पलड़े में रख लिया और बाकी सारे सदग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को, स्मृतियों को, पुराणों को, मीमांसाओं को, ब्राह्मणों को, आरण्यकों को, सभी को उन्होंने एक पलड़े में रख लिया। लेकिन फिर भी वे 4 वेद, 17 पुराण और बड़ा महाभारत, स्मृतियां, 108 उपनिषद सब मिलकर भी श्रीमद् भागवत के इस पलड़े को थोड़ा सा हिला भी नहीं पाए। फिर भी यह भारी रहा। तो ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया। तब उन्होंने भगवान नारायण से कहा, भगवान, यह श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा है कि यह आपके प्राप्ति कराने वाला है, तो फिर इसे मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब फिर भगवान नारायण ने इसे ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने इसे अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्रों को, सनकादि मुनीश्वरों को सुनाया, और सनकादिकों ने इसी श्रीमद् भागवत कथा को आनंद नाम के तट पर हरिद्वार की भूमि में अपने प्रिय छोटे भाई नारद जी को सुनाया। और नारद जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को उस माणा गांव में सम्याप्रास आश्रम में वेदव्यास की कुटिया में जाकर भगवान वेदव्यास को सुनाया। जब तक ये 4 ही श्लोक थे, तब भगवान वेदव्यास ने इनमें भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को भर दिया और इसे 18,000 श्लोकों वाली एक परम संहिता बना दिया। तो सज्जनों, जब यह 18,000 श्लोकों की संहिता बन गई, तब इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर से उपासना करके एक वीतराग महान योगी पुत्र पाया, जिनका नाम श्री सुखदेव था। वे भगवान शिव के ही स्वरूप भूत अवतार लेकर अवतीर्ण हुए थे, और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को अपने पिता को ही गुरु बनाकर उसे श्रवण किया। और फिर इसे आजकल जो मुजफ्फरनगर जहां पर जिला पड़ता है, वहीं शुक्रताल में गंगा जी के किनारे, जिसे पहले हस्तिनापुर की भूमि में सम्मिलित कर किया जाता था, वहां पर द्वापर के अंत में जाकर, कलयुग के शुरुआत में जाकर, पांडवों के जो वंशज थे, राजा परीक्षित, ब्राह्मण के श्राप से उनको 7 दिन बाद मरने का जो श्राप लगा था, उनकी मुक्ति के लिए श्री सुखदेव भगवान ने शुक्रताल पर इस कथा को सुनाया।
तो यह 7 दिन का महत्व मैं आपको बता रहा था। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन प्रकृति में बने हैं और इन्हीं 7 दिनों में ही किसी न किसी दिन हमारे जीवन में कोई न कोई नया नया कार्य होता है। उस नए नए कार्य के साथ हमारी आयु बीतती जाती है और उन्हीं 7 दिनों में से कोई अंतिम दिन हमारे लिए नियुक्त होता है, नियत होता है। इसलिए सज्जनों, न जाने वो कौन सा 7वें दिन में कौन सा दिन होगा जिस दिन इस शरीर की इन सांसों का सिलसिला थम जाएगा। इसलिए इन 7 दिवसों में जीवन की मुक्ति का साधन प्राप्त करने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा है। जैसा कि आदरणीय व्यास जी ने संकेत किया कि 24 अवतारों की जो कथा है, 24 गुरुओं की जो कथा है वह बड़ी ही पावन है। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमें शिक्षा कैसे लेनी चाहिए। तो सज्जनों, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है यह त्रिवेणी की धारा है। इसमें भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा, और इस धारा में बहने के लिए हमें इसका बृहद अध्ययन और श्रवण और मनन करना पड़ेगा। तो जब जब भी आपको मौका मिलता है तो जीवन में कुछ भी छूट जाए लेकिन श्रीमद् भागवत सुनना मत छोड़ना। यह जो श्रवण है ऐसा सुंदर है कि इससे जीवन का उद्धार हो सकता है। दूसरा और कोई कलयुग में साधन नहीं है। भगवान अंत में केवल इतना ही कह करके गए हैं कि यह श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ही कलयुगी जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। दूसरा और कोई साधन इस धरती पर नहीं है। तो यह कैसा है, यह ऐसा, इसमें विलक्षणता क्या है जिससे यह श्रीमद् भागवत भगवान की प्राप्ति करा सकता है। तो सज्जनों, इसे खूब मथा विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसे बहुत मथा है। मैं तो एक छोटी सी आयु का बालक हूँ, अभी अभी इसे पूरा पढ़ना भी नहीं जानता। इसलिए मैं तो आपको क्या अनुभव अपना बता सकता हूँ। जैसा कि मैंने गुरुओं से ज्ञान लिया है उसके आधार पर कुछ 2-4 बातें मुझे प्राप्त हुई हैं गुरु कृपा से, वह मैं आपको एकाध बताता हूँ। ऐसा इसमें क्या है जिसके द्वारा यह जो है मुक्ति का साधन बन सकता है। तो सज्जनों, व्यक्ति धर्म से महान होता है। धर्म से ही पतित होने पर व्यक्ति इस संसार में नीचे की तरफ गिर जाता है। धर्म करने से व्यक्ति ऊपर की तरफ उठता है। उस धर्म के भी 4 स्तंभ हैं और वह धर्म 4 स्तंभों पर रुका हुआ है। 4 यह जो युग हैं उस धर्म में चारों युग प्रतिष्ठित हैं। ये समझ लीजिए कि प्रत्येक युग के साथ एक धर्म की प्रतिष्ठा है। तो सतयुग में सत्य नाम का चरण भगवान धर्म से जुड़ा रहता है। जब सतयुग पूरा हो जाता है तो सत्य तो कुछ कुछ ढीला पड़ता जाता है और त्रेता की शुरुआत होती है तो तप बढ़ता जाता है। तो जब सतयुग सुप्त हो जाता है तो सत्य भी सुप्त सो जाता है। जब त्रेता आता है तो तप जागृत होता है और जब त्रेता भी पूरा हो जाता है तो त्रेता के साथ में तप भी सो जाता है। द्वापर आता है तो फिर यज्ञ आरंभ हो जाते हैं। यज्ञ भी धर्म का एक पैर है और जब द्वापर पूरा होता है तो यज्ञ भी सो जाता है, क्योंकि यज्ञ में भी पवित्रता कम रहती है। कलयुग के प्राणियों में तो त्रुटियां होती हैं, नियम धारण कर नहीं सकता, उसे 2-2 घंटे के बाद भोजन चाहिए, क्योंकि डायबिटीज इत्यादि ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं नहीं खाया तो बीपी हाई और हो जाएगा, इसलिए खाना जरूरी है। तो फिर व्रत धारण नहीं हो पाते तो फिर यज्ञ भी सुप्त हो जाते हैं। तब पर एक पैर बचता है केवल, और वह है दान। ये न के न विद दीने, दान करें कल्याण। लेकिन सज्जनों, दान तो किसी के पास होगा वही तो देगा ना, और पैसा हर किसी के पास हो ये तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान ने इस त्रिवेणी की धारा को
उन लोगों के लिए उड़ेल दिया जो दान भी नहीं कर सकते, जो तप भी नहीं कर सकते, जो यज्ञ भी नहीं कर सकते, जो सत्य भी नहीं बोल सकते। ऐसे जो अत्यंत गर्हित निंदनीय प्राणी हैं, समाज में जिनका कोई नहीं है, जो बेचारे हैं, असहाय हैं, ऐसे बेचारे और असहाय दीनों के दीनानाथ दीन बंधु भगवान नारायण ने अपने मुख से इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है। तो सज्जनों, यह जो पावनमयी कथा है, इसमें ऐसा क्या है जो भगवान से जोड़ सकता है? और उन लोगों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा भगवान ने इसमें क्या दिया है? तो वे कहते हैं, शरणवन सुभद्रां निरथांग पाणेर जन्मान कर्मा लिचयान लोके गीतान नामा नितदर्थ कानी गायन बिलजो विचरे दसंग। इसमें भगवान रथांग पाणी कहते हैं भगवान श्री हरि को। सारंग पाणी, रथांग पाणी, सुभद्र पाणी उनके नाम हैं। तो जिसके पास कुछ न हो वह केवल नाम लेकर भी तर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो सज्जनों, यह जो नाम है भगवान का इस श्रीमद् भागवत कथा में, इस नाम को लेकर के आप तर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। यह जो दोहा है श्री रामचरितमानस का, ये बड़ा ही विशद चरित्र में से लिया गया है। जिस समय हनुमान जी ने मुक्का मारा है राक्षसी को, लंका नाम की राक्षसी पहरा देने वाली, उसको बहुत जोर से मुक्का मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, रक्त स्राव होने लगा, और इतना खून निकला कि वहां पर खून की नाली बहने लगी। जब उसके शरीर में केवल सांसें मात्र रह गईं, तब वह अपने आप को संभाल करके उनसे बोल रही है इस बात को कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग तो आप जानते ही हैं, जहां देवता रहते हैं, लेकिन अपवर्ग किसे कहते हैं? जहां पर पवर्ग नहीं होता, पाप नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, तृष्णा नहीं होती। इस प्रकार का जो पवर्ग है ब्रह्मा जी का लोक, वह लोक का सुख भी एक भगवान के नाम के सुख के सामने फीका है। इतना बड़ा भगवान का नाम का जो सुख है, आनंद है, वह बताया। इसलिए सज्जनों, यह जो नाम है ना, इस नाम से ही केवल मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिस भगवान को बड़े बड़े योग, तप, सिद्धि और प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी यज्ञ, बड़े बड़े दान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन भगवान को केवल नाम से पाया जा सकता है। यह कितनी बड़ी बात है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत कथा ऐसा कहती है, श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा कहता है, और वह शास्त्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, तू मेरा नाम लेकर तो देख, फिर मैं तुझ पर अपनी पूरी कृपा न कर दूं तो कहना। इसलिए सज्जनों, इस नाम को कभी मत छोड़ो, हर पल हर क्षण गाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। अगर हम और आप इसे सुनते रहें तो न जाने कितने दिन तो क्या वर्ष भी बीत जाएंगे, लेकिन ये कभी पूरी तो नहीं हो सकती। इसलिए इसका सार स्वरूप यही है कि जिस प्रकार आपने भक्ति से झूमकर, यहाँ प्रेम से नाचकर, अपने मुख से, अपने हृदय से, अपनी वाणी से
अपने संपूर्ण शरीर को परमात्मा की सेवा में समर्पित करके 7 दिन तक भगवान के होकर भगवान के सामने गाया है, वही धुनी, वही लगन, वही प्रेम, वही निष्ठा और वही आपकी भक्ति भगवान से अनवरत जुड़ी रहे और हमेशा आपका प्रेम भगवान से अविरल धारा की तरह भगवान के श्री चरणों में जुड़ जाए और आपके प्रेम की, आपकी भक्ति की वृद्धि हो। भगवान वृंदावन बिहारी लाल आप पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते रहें और आपको अपने चरणों में वृंदावन और बरसाने में बुलाते रहें, यही मेरी कामना है और यही मेरी भावना है। सज्जनों, मैं कुछ बोलना तो जानता नहीं, अपनी वाणी से जो भी टूटी फूटे शब्द मैंने आपके सामने बोले हैं वह भगवान का नाम ही है, इसलिए वे करुणा कर भगवान भी मुझे मेरी चूक और भूल के लिए क्षमा करें। और कदाचित आप लोगों को भी कोई बात समझ ना आया हो तो आप भी मुझे उसी प्रकार क्षमा कर दें। सज्जनों, इसी के साथ अपनी वाणी के लिए विराम और आप सभी के लिए प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।